साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। दासी आज आप लोग के सामने अंधकार से प्रकाश की ओर ये पुस्तक के बारे में आपको बताएगी और आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। सभी महापुरुष से हाथ जोड़कर विनती है। पहला कदम। आज से अनेक वर्ष पूर्व एक रात को कुछ लोग जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे हमारे घर कालका जी कॉलोनी नई दिल्ली में सत्संग करने के लिए एकत्रित हुए। मैं शाम को ड्यूटी देकर जब रात को 10 बजे घर लौटा तो देखकर हैरान रह गया कि हमारे कालका जी के कुछ भाई हमारे घर को घेरे हुए थे और साथ ही वे नारे लगा रहे थे कि हम इस पाखंड को नहीं चलने देंगे। इतना ही नहीं, कुछ ने तो आगे बढ़कर उन सफ़ेद वस्त्रधारियों से छेड़छाड़ भी शुरू कर दी, पर वे सफ़ेद पोश फिर भी किसी प्रकार का विरोध किए बिना अपने ढंग से प्रचार कार्य में तल्लीन रहे। हर वक्ता, चाहे वह गीतकार था या कवि था अथवा लेक्चरर था, हर एक ने एक जैसी ही बातें कही। ऐसा लगता था कि उन्हें किसी शक्ति ने अपने पंजे में जकड़ रखा है और मशीन की तरह हर कोई वही कहे जा रहा है जो वह गुप्त शक्ति उनसे कहलवाना चाहती है। आखिर रात के 12 बजे उस सत्संग का विसर्जन हुआ और वे सफ़ेद कपड़ों में सजे लोग कारों, स्कूटरों, मोटरसाइकिलों, साइकिलों पर बैठकर अपने अपने घरों को लौट गए। उन्होंने जाता देखकर नारे लगाने वाले भाई भी चले गए। दूसरे दिन मैं कभी शौच आदि के निवृत्त होकर स्नान की तैयारी ही कर रहा था कि कालका जी के कुछ महानुभाव मेरे घर पर पधारे। उनके चेहरों से क्रोध की लपटें निकल रही थी। वे बात करते हुए कांप रहे थे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने पर काबू पाकर मुझसे पूछना आरंभ किया, शास्त्री जी, क्या आप इस पाखंड को सहन कर सकते हैं? क्या आपने देखा नहीं कि वे श्वेत वस्त्रों में लुटेरे थे? इनका गुरु बाबा अवतार सिंह, राम कृष्ण और गुरु नानक होने का दावा करता है। ये एक दूसरे का जूठा खाते हैं, एक दूसरे के पैर छूते हैं। ये पाखंडी धर्म ग्रंथों का अपमान करते हैं। एक साथी ने तो मुझे झिझोड़ कर पूछा, क्या कभी आपने इतिहास में यह भी पढ़ा है कि भगवान को जाना जा सकता है? भगवान एक क्षण में मिल सकता है और वह भी खाते पीते मौज उड़ाते घर गृहस्थ का हर काम करते हुए। उठती बार उन्होंने एक आवाज़ होकर कहा कि इस पाखंडी की दुकान में वे इस घर में नहीं चलने देंगे और इस काम में मुझे उनका साथ देना होगा, वरना मुझे भी उनका कोपभाजन बनाना होगा। खैर, वे चले गए और मैं सोच में डूबा न जाने कितनी देर वहीं बैठा रहा। उनके आक्षेप रह रहकर मेरी आँखों के सामने उभरने लगे। मुझे यह स्वीकार करने में रत्ती भर संकोच नहीं कि मैं खुद भी
वही कुछ महसूस कर रहा था जो कुछ उन्होंने महसूस किया था। मेरे मन भी पुकार पुकार कर मुझसे कह रहा था कि वह सचमुच पाखंड है, गुरुदम्भ है और इसको ना रोकना एक बहुत बड़ा पाप है। पता नहीं मेरे घर वाले इस प्रचार में क्यों सम्मिलित हैं। सारा दिन इसी झटपटाहट में ही बीत गया। कई बार यह ध्यान भी आया कि मुझे एक बार उन श्वेत वस्त्रधारियों से खुद मिलना चाहिए और मिलकर उनसे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने चाहिए, पर हर बार यही सोचकर रुक जाता कि बात स्पष्ट रूप में तर्क विरुद्ध प्रतीत हो रही है। उसका उत्तर वे लोग क्या देंगे? मेरे बड़े भाई साहब, जिन्होंने अपने घर में लोगों को बुलाकर सत्संग का आयोजन किया था, उनके गुरु का शिष्य ग्रहण कर चुके थे। सच तो यह है कि वह इनके रंग में पूरी तरह रंग चुके थे। रात को जब हम दोनों भाई मिलकर भोजन करने बैठे तो अकस्मात इस श्वेत वस्त्रधारियों की चर्चा चल पड़ी। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। इसके आगे इस कहानी को पूरा सुनने के लिए सभी महापुरुषों से हाथ जोड़कर विनती है, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपसे यही अरदास, यही प्रार्थना है। धन निरंकार जी।